नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजीटी एजुकेशन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी लॉन्च की हुई है और इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको, चाहे वो यूट्यूबर हों, चाहे वो ट्विटर पर अपने अच्छे खासे फॉलोअर रखने वाले हों या फेसबुकिया हों या इंस्टाग्रामर हों, इन सब को, जिनके पास भी फॉलोअर हैं अच्छे खासे और वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको 8 लाख रुपए प्रति माह तक देने की तैयारी में है। अब ये पैसे कैसे मिलेंगे, किस प्रकार से दिए जाएंगे, किनको दिए जाएंगे, करना क्या होगा इसको पाने के लिए, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आएगी तो। हो सकता है 2-4 रुपए हमको भी मिल जाए इसके तहत। फिलहाल चलिए, जोक्स अपार्ट, यहाँ पर देखिए, आज के टाइम पर जब से ये सोशल मीडिया पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है तब से लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं डिजिटल मीडिया पॉलिसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में। तो थोड़ा सा आप इसका भूमिका समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये पॉलिसी लाई क्यों गई और इसके जरिए क्या क्या करना चाहती है योगी सरकार। ठीक है, तो देखो होता क्या है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी राज्य की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, सब जो है जब योजनाएं लाते हैं तो उसमें योजनाओं पर जो खर्च होना होता है उसके अलावा कुछ खर्च ऐसे भी रखे जाते हैं जो उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए रखे जाएं। मतलब योजनाओं के लिए भी बजट होता है और उनको योजनाओं को प्रमोट करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट का भी बजट होता है। आप अक्सर देखते होंगे, चाहे अखबारों में, चाहे टीवी में, चाहे आप जगह जगह बैनर पोस्टर में देखते होंगे, जो एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं उन पर खर्च आता है, फ्री में तो आता नहीं वो सब। तो वो जो खर्च होता है वो कभी कभी योजनाओं से ज्यादा ही निकल आता है। कई बार आरोप भी लगे, कुछ सरकारों को मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई बार आरोप लगे कि ये जितना योजना पर खर्च कर रहे हैं उसका कई गुना ज्यादा उसके योजना का एडवर्टाइजमेंट करने पर खर्च रहे हैं। तो ऐसा होता है, हर हर कोई गवर्नमेंट करती है योजना और बजट रखती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब तक क्या होता था, शुरुआत में पहले प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट कराया जाता था, जब टीवी नहीं आया था, न्यूज चैनल्स नहीं आए थे तब, तो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स के जरिए होता था, पोस्टर बैनर के जरिए होता था। समय बदला, तरीके बदले, लोगों के घरों में टीवी आया, तो सरकारें भी टीवी के लिए भी बजट रखने लगी और प्रिंट मीडिया के अलावा बहुत ज्यादा मात्रा में टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देने लगी। अब टीवी पर कंपैरेटिवली ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देंगे और ज्यादा इफेक्टिव भी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टीवी में विजुअल्स के माध्यम से चीजें दिखती हैं, वीडियो के माध्यम से दिखती हैं, योजनाओं को और अच्छे से समझाया जा सकता है। तो इसलिए टीवी मीडिया को और ज्यादा मात्रा में, ज्यादा धन में एडवर्टाइजमेंट मिलने लगे। ये एडवर्टाइजमेंट का बजट करोड़ों करोड़ों में होता है सरकारों का। फिर धीरे धीरे समय बदला, लोगों का एंगेजमेंट सोशल मीडिया की तरफ आया और आपने इस चुनाव में भी देखा, लोकसभा के चुनाव में 2024 में, कि सोशल मीडिया ने कितना ज्यादा इफेक्ट दिखाया। आप आज के टाइम पर देखते हो, कहीं पर भी छोटी सी छोटी कोई घटना होती है या बड़ी सी बड़ी कोई घटना होती है, तुरंत सोशल मीडिया पर चीजें आ जाती हैं, लोग सरकारों से सवाल करने लगते हैं। जनता जागरूक हो गई है, जनता अवेयर हो गई है। कहीं पर कुछ भी घटना होती है, कहीं पर कोई बाढ़ है, कोई आपदा आई, कुछ भी आया, बहुत सारा हेल्प भी होता है इसके जरिए, बहुत सारा नुकसान भी होता है। कई बार तो अफवाहें भी फैलती हैं। अफवाहों के बारे में वीडियो के लास्ट में अभी हम बात करेंगे, उस पर भी ये नियम है इसमें। और फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा इस बार एंगेजमेंट काफी ज्यादा रहा और काफी ज्यादा बीजेपी को यूपी में नुकसान भी इसको देखने को मिला। कई सारी अफवाहें भी चली, बहुत सारे अफवाहों पर कंट्रोल नहीं लग पाया, बहुत सारों पर लगा भी, तो बहुत सारी चीजें चली। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर आज के टाइम पर एंगेजमेंट काफी ज्यादा हो गया है और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहा है कि किसकी तरफ पलड़ा भारी होने वाला है। अब इसको देखते हुए यूपी की गवर्नमेंट जो है, अब अपना बजट एडवर्टाइजमेंट का ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरफ भी ला रही है। क्योंकि आज के टाइम पर आपने ये भी देखा होगा कि चाहे आप आदिवासी ऑयल ले लो, चाहे या किसी भी प्रोडक्ट को ले लो, आजकल एडवर्टाइजमेंट जो है आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से देखने को मिलता है और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। बहुत सारी कंपनियों ने काफी ज्यादा प्रॉफिट बनाए हुए हैं इसके जरिए। चाहे आप फैंटेसी के बहुत सारे गेमिंग के ऐप देखे हो, चाहे आप ट्रेडिंग के देखे होगे या बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट के देखे होगे चीजें, इन सब का प्रमोशन सोशल मीडिया के जरिए पिछले कुछ सालों में खूब मात्रा में हुआ और इन सब ने काफी अच्छा बेनिफिट भी देखा। इसी चीज को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इसने भी अपनी पॉलिसी थोड़ा सा चेंज की हुई है और नई सोशल मीडिया पॉलिसी लाई है। इसके तहत जो ये एडवर्टाइजमेंट टीवी में देते थे, प्रिंट मीडिया में देते थे, अब उसी में से कुछ हिस्सा ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देंगे।
तो कुल जमा बात यही है, इसकी भूमिका यही है कि एडवर्टाइजमेंट एक प्रकार से कराया जाएगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, उसके बाद उसी एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या होगा इसको हम लोग आगे समझते हैं। तो यहां पर देखिए यूपी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी और उससे होने वाले लाभ को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को इंट्रोड्यूस किया है। अगर कोई सरकार है वो योजना लॉन्च करती है, वो योजना जब जनता तक पहुंचेगी ही नहीं, जनता तक आम पब्लिक तक उसकी जानकारी ही नहीं पहुंचेगी, तो वो उसका लाभ कैसे उठाएंगे? लाभ नहीं उठा पाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि ये योजना आई भी थी कि नहीं आई भी थी, तो उन्हें लगेगा सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। तो जब ऐसा लगेगा उनको तो फिर वो वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनेगी। इसीलिए सरकार का ये दायित्व होता है कि हम ना सिर्फ योजना लॉन्च करें बल्कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं भी। अब इसको पहुंचाने के लिए ही ये शुरू किया गया है, ठीक है, कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाना। अब इसके जरिए फेसबुक, एक्स जिसे ट्विटर के नाम से पहले जाना जाता था, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब चलाने वाले इन्फ्लुएंसर बोल तो जो इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक को, मतलब जिनके पास फॉलोअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, लोगों तक इंफॉर्मेशन जा रही है, लोग उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। सही जानकारी मिलेगी तो वो उसको समझेंगे हाँ ये बात सही है, ठीक है। गलत जानकारी मिलती है तो कई कई बार गलत चीजों के लिए भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे, मतलब जो क्रिएटर्स होंगे, उनको उनके सब्सक्राइबर या फॉलोअर के आधार पर प्रतिमाह दिया जाएगा धन। कितना दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, यह भी हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन यहां पर एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं का लाभ बताना होगा। मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे उनको योगी सरकार कौन कौन सी योजना लाई हुई है और उस योजना की डिटेलिंग क्या है, उसका कैसे लाभ उठाया जा सकता है, किस प्रकार से योजना के लिए फॉर्म जैसे एप्लीकेशन डालना होगा, कहां से डालना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, कैसे कब कब बेनिफिट्स मिलेंगे, किसको किसको मिलेंगे, ये सब चीजें उसको बतानी होगी वीडियोज के माध्यम से। मतलब एक प्रकार से आप ऐसे समझो स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनानी होंगी, ठीक है। अब ये स्पॉन्सर्ड वीडियोस जो होंगी ये सरकार की योजनाओं को सकारात्मक तरीके से, इसके सकारात्मक प्रभाव को बताना होगा। ये भी बताना होगा कि जो पुरानी योजनाएं जो चल रही हैं उससे कितना बेनिफिट हुआ है, कितना इम्पैक्ट आया है, पहले क्या था अब क्या है, साथ ही साथ जो नई योजना आने वाली है या फिर जो योजना अभी लॉन्च हुई है नई नई, वो कैसे इम्पैक्ट डालेगी, कितना बेनिफिट होगा, ये सब भी बताना होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, एक बात मैं और आपको साथ साथ बताते चलूं, सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार वह है जो ऐसा करने वाली, ये ऐसा नीति लाने वाली है। राजस्थान सरकार ने भी, राजस्थान में चुनाव होने वाले थे विधानसभा, तो उससे 1-2 महीना पहले ऐसी पॉलिसी लाई थी। लेकिन चूंकि बहुत कम समय बचा था इसलिए ज्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं देखने को मिला। लेकिन वहां पर भी ऐसे ही कुछ सिमिलर योजना लाई गई थी। लेकिन कुछ क्राइटेरिया हैं। क्या क्राइटेरिया है कि भैया जिन्हें विज्ञापन दिया जाएगा, जिन इन्फ्लुएंसर्स को, उनको कम से कम 2 साल से अस्तित्व में रहना होगा। मतलब उनका चैनल कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा इससे जुड़ा जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराना होगा, रजिस्टर है कि नहीं है, और इसके अलावा जो भी ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जिससे एक अथराइज्ड हो सके पर्सन, ठीक है। इसके अलावा आवेदन करते समय पिछले 6 महीने की डिजिटल मीडिया का एनालिटिक्स भी देना होगा। जो लोग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि एनालिटिक्स सेक्शन में सब कुछ दिखाता है कि पिछले 6 महीने में किस प्रकार से आपकी ग्रोथ हुई है, किस किस महीने कितना अर्निंग आया है, या कितना व्यूज आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो इनका आपको दिखाना होगा। उसके बाद इसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर लिस्ट किया जाएगा। फिर जो लिस्ट बन जाएगी उनको 1-1 साल के लिए या 6-6 माह के लिए उनको दिए जाएंगे, एक प्रकार से टारगेट दिए जाएंगे कि इतनी वीडियोस आपको इतने महीने में देनी होगी, ठीक है ना। अभी आगे आएगा पूरा टेबल वाइज मैं आपको समझाऊंगा। तो अलग अलग श्रेणियों में डिजिटल मीडिया से संबंधित एजेंसी या फर्म को सूचीबद्ध किया जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप गवर्नमेंट से संपर्क करोगे, इसके लिए ये कहे हैं कि जो संबंधित एजेंसियां होती हैं, जो संबंधित ऐसे मीडिएटर एजेंसियां होती हैं जो इन्फ्लुएंसर्स को अपने टच में रखती हैं, और उनके पास कैंपेनिंग दिया जाएगा। वो क्योंकि वो बेहतर जानती हैं किसके पास कितना एडवर्टाइजमेंट कराया जाए, कहाँ से कराया जाए, तो वो अच्छा उसका रिस्पॉन्स देखने को मिले। तो ऐसी एजेंसियों को ये काम सौंपा जाएगा सरकार के द्वारा। लेकिन ये भी होना चाहिए कोई जो इन्फ्लुएंसर हो उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हो, उसे शपथ पत्र भी इसके लिए देना होगा। कोई वीडियो पोस्ट या कंटेंट आदि बनाने के लिए खुद के पास शूटिंग से जुड़ा सभी उपकरण होना चाहिए। खुद का कैमरा हो, लैपटॉप हो, डिजिटल बोर्ड या ना हो, कोई जरूरी नहीं है डिजिटल बोर्ड। अगर मतलब जिस भी प्रकार से बनाते हो आप कंटेंट, तो आपके पास खुद की सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। सरकार इसमें कुछ नहीं देने वाली है। इसके अलावा भाई जिसके पास इतना फॉलोअर रहेंगे ऑब्वियस सी बात है उसके पास रहेंगी ये चीजें। तो यहाँ पर देखो, अब इसके तहत 4 प्रकार का
कैटेगरी बनाया गया है। एक एलीट इन्फ्लुएंसर, ऐसे जिन्हें हर महीने अधिकतम 8 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा, उन्हें एलीट इन्फ्लुएंसर्स की श्रेणी में रखा जाएगा, जिनको सबसे ज्यादा जिनके फॉलोअर्स होंगे उनको। इसके अलावा मेगा इन्फ्लुएंसर, इन्हें हर महीने 7 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। फिर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें हर महीने 6 लाख तक का भुगतान किया जाएगा, 6 लाख रुपए हर माह। माइक्रो इन्फ्लुएंसर, जिन्हें हर महीने 2 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। ध्यान रही है, महीने की बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए आप फेसबुक के इन्फ्लुएंसर हैं, आपके पास फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक पेज है और अच्छे खासे फॉलोअर हैं, तो देखिए, अगर अब इसमें भी 4 कैटेगरी है, ABCD। अगर आपके पास 10 लाख या उससे ज्यादा के फॉलोअर्स हैं, तो आपको 6 महीने में वीडियो कितना पोस्ट करना होगा? 10 वीडियो या 20 पोस्ट करनी होगी। अगर 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं तो 8 वीडियो या 16 पोस्ट करनी होगी। 2 लाख अगर सब्सक्राइबर हैं मिनिमम, तो 6 वीडियो या 12 पोस्ट आपको करना होगा। ठीक है, इसके अलावा 1 लाख पर 5 वीडियो या 10 पोस्ट करना होगा। अब अगर आप ट्विटर के हैं, ट्विटर के आप अच्छे खासे फॉलोअर रखते हैं अपने पेज पर, तो आपको 6 महीने में 15 वीडियो या 30 पोस्ट करना होगा सरकार के लिए। इसके अलावा 12 वीडियो या 30 पोस्ट करना होगा तो 3 लाख से ऊपर वालों के लिए, 5 लाख से ऊपर वालों के लिए ये है। 2 लाख से ऊपर वालों के लिए 10 वीडियो या 20 पोस्ट, 1 लाख से ऊपर वालों के लिए 8 वीडियो या 15 पोस्ट करना होगा कम से कम। इंस्टाग्रामर अगर आप हो तो 15 वीडियो या 30 पोस्ट करो, 12 वीडियो या 30 पोस्ट करो। देखो यहाँ फॉलोअर है 5 3 2 1, ठीक है ना, ये इतना चलता आ रहा है। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है और 10 लाख या उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आपको 12 वीडियो देना होगा। 5 लाख या उससे ऊपर फॉलोअर हैं तो आपको वीडियो देना होगा। 2 लाख या उससे ऊपर हैं तो आप 10 वीडियो दीजिए। 1 लाख या उससे ऊपर फॉलोअर हैं तो आप 8 वीडियो आपको देना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि देखिए, जहाँ 10 लाख या ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा वीडियोज़ मिल रही हैं, ठीक है ना, जिसके ज़्यादा फॉलोअर हैं। अब बात आती है कि पेमेंट कितना मिलेगा। ये तो हुआ फॉलोअर्स की बात कि किसको किस कैटेगरी में रखा गया है और कितना पोस्ट करना होगा। पेमेंट की अगर बात करें तो साथियों, फेसबुक के अगर आप हो इन्फ्लुएंसर, या फिर एक्स के जिसे ट्विटर कहा जाता है, या फिर आप इंस्टाग्रामर हो, इन तीनों के लिए एक ही प्रकार की कैटेगरी है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक ही प्रकार की क्राइटेरिया है। तो इनमें पेमेंट की अगर बात करें तो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे अगर 10 लाख या उससे अधिक फॉलोअर हैं तो, और 5 लाख या उससे अधिक फॉलोअर हैं तो 4 लाख मिलेगा, और 2 लाख या उससे ज़्यादा फॉलोअर हैं तो 3 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा, और 1 लाख या उससे ज़्यादा फॉलोअर हैं तो 2 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा। ठीक है ना, पर मंथ है ये। तो ये फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम तीनों के लिए है। अब यूट्यूब पर आते हैं। अगर आप यूट्यूबर हो तो यूट्यूबर को कितने में, यूट्यूबर को क्या करना होगा? शॉर्ट्स बना सकते हैं या पॉडकास्ट कर सकते हैं या वीडियोस बना सकते हैं उनकी योजनाओं की वगैरह की। तो इनको कितना मिलेगा? तो अगर 10 लाख या उससे अधिक के फॉलोअर्स हैं तब आपको 8 लाख रुपए प्रति माह मिल सकता है, और अगर 5 लाख या उससे अधिक फॉलोअर हैं तो 7 लाख रुपए प्रति माह तक मिल सकता है। 2 लाख या उससे ज़्यादा फॉलोअर हैं तो 6 लाख रुपए प्रति माह तक मिल सकता है, और अगर मान लीजिए आपके 1 लाख या उससे अधिक फॉलोअर हैं तो 4 लाख रुपए प्रति माह तक मिल सकता है। एक बात और ध्यान रहे, यहाँ पर जब भी बात हो रही है तक की बात हो रही है। तक का मतलब ये हुआ कि उतने तक मिल सकता है, जरूरी नहीं है उतना ही मिलेगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि 8 लाख मिलेगा तो सबको 8 लाख मिलेगा, हो सकता है किसी को 7.5 लाख में डील हो जाए। मतलब आपका एनालिटिक देखा जाएगा, उसके बाद जो कंपनी होगी वो आपका डिसाइड करेगी। तो बदले में आपको उतने वीडियोज देने होंगे। 6 महीने का या साल भर का टाई अप आपका होगा। मतलब ठीक वैसे ही जैसे कंपनियों से आप लोग स्पॉन्सरशिप वगैरह लेते हो, ठीक वैसे ही रहेगा। ठीक है, कंपनियां बहुत सारे जो प्रोडक्ट के होते हैं, कभी कभी एक वीडियो का स्पॉन्सरशिप मिलता है, कभी कभी महीने का पैकेज मिलता है, कभी कभी 2 महीने का पैकेज मिलता है। यहाँ पर सरकार जो है 6-6 माह का पैकेज या साल का पैकेज आपको देगी। ठीक है ना, तो 1-2 वीडियो का नहीं होगा, ये 6 महीने या साल भर का पैकेज होगा कि आपको इतना बनाना होगा सरकार के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो रही इन्फ्लुएंसर्स को जो सरकार के लिए काम करेंगे, एक प्रकार से सरकार की नीतियों वगैरह को बताएंगे। कुछ ऐसी भी चीजें बताई गई हैं जो सभी पर लागू होंगी। ये सोशल मीडिया पॉलिसी की लिमिटेशंस हैं जो बताई गई हैं, जो सभी इन्फ्लुएंसर्स के लिए लागू होंगी। क्या है इसमें? ये कहा गया है किसी भी सूरत में कोई भी सामग्री जो है अभद्र हो या अश्लील हो या राष्ट्रविरोधी हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे कंटेंट नहीं डालने होंगे। अगर आप ऐसे कंटेंट डालते हो तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। देश विरोधी कोई चीज डालते हो, कोई अश्लील चीज, कोई अभद्र चीज, कोई गलत फहमी भी फैलाते हो, अफवाह फैलाते हो, तब भी आपके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, और ये एक्शन आजीवन कारावास तक का भी हो सकता है, और एक लंबा चौड़ा आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स चाहे जो भी हों, चाहे वो सरकार वाली योजनाओं में आ रहे हो या ना आ रहे हो, सभी को ये फॉलो करना होगा।
कि कोई भी राष्ट्र विरोधी या कोई भी अफवाह वाली चीजें या कोई भी अश्लील या अभद्र चीजें ना फैलाएं। इसके अलावा आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित किया अगर करता है कोई, तो संबंधित इन्फ्लुएंसर या एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा गया है इसी कानून में। तो ये सोशल मीडिया पॉलिसी आने वाली है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करके पूरा पूरा बताओ। अब इसमें दो प्रकार के तर्क हो सकते हैं, देखो मैं आपको हर वीडियो में दोनों साइड का आपका बताता हूँ। पहला तर्क ये हो सकता है सपोर्टिव नेचर की, चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं और ये अच्छी भी चीज़ें, इससे बहुत सारी अवेयरनेस फैलती है, बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी सही तरीकों की चीज़ें मिल जाती है, वरना तो ब्रेकिंग न्यूज़ करके टीवी वाले चिल्लाते ही रहते हैं। तो बहुत सारी जानकारियाँ कम समय में कम शब्दों में आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँच जाती है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं उनको थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा, इससे और भी लोग जो हैं प्रोत्साहित होंगे ऐसा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, और फिर वो भी कहीं ना कहीं अच्छी जानकारियाँ देंगे, जो कि अक्सर आज के टाइम पर कर भी रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बढ़े हैं पिछले दिनों में। दूसरा चीज़ ये पहलू ये है कि जो विपक्ष का भी कहना है कि इसके माध्यम से सरकार जो है वो एक प्रकार से अपने पाले में करना चाहती है, अपनी अच्छी चीज़ें फैलाना चाहती है। एक प्रकार से कह रहे हैं कि उसको पेड टाइप से कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उत्सुक रहूँगा आपके कमेंट को पढ़ने के लिए। फिलहाल आपने यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है, वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। कमेंट करके बताओ हम कौन से वाले क्राइटेरिया में आ रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। फिलहाल अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हो, तैयारी कर रहे हो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो देखो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कराई जा रही है और वीडियो कोर्स के माध्यम से यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके जरिए आप बिल्कुल, ये तो 1-2 साल वाली योजना है, क्या पता सरकार अगर बदले तो फिर ये योजना भी चली जाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपकी हर सरकार के लिए रहेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, वीडियो कोर्स में आइए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको वीडियो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, हमारे द्वारा यहाँ पर क्लासेस ली गई हैं, जाइए, डिस्काउंट वगैरह भी चलते रहते हैं, आप MGT ऐप से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में भी है, ऐसा नहीं है सब कुछ पेड है, फ्री में भी आप इसमें पढ़ाई बहुत सारी चीज़ों की कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।